बुलंदशहर के खुर्जा थाना नगर कोतवाली में तालाब निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। चित्रकूट में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने। दुल्हन सोने चांदी की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई है, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। मामला कामतानाथ परिक्रमा मार्ग का है। बाराबंकी में सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी है। रोड पर झाड़ू लगाते समय किसी बात से नाराज सफाई कर्मी ने चप्पलों से पत्नी की पिटाई कर दी है। बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ है। सिविल लाइन के देवा हॉस्पिटल के सामने का मामला। हापुड़ में ब्रजघाट पलवाड़ा रोड पर अज्ञात का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मैदान में पड़ा मिला है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। पीलीभीत के बिलसंडा दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुए पथराव। घायल युवक की आज हो गई है मौत। युवक की मौत से परिजन में मचा है कोहराम। मौके पर सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। लखीमपुर खीरी में डीएम की सूचना पर पुलिस टीम ने नकली खाद फैक्ट्री में छापेमारी की है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली यूरिया बरामद किया गया है। कई प्रकार के खाद भी बरामद हुए हैं। कई ट्रक भी फैक्ट्री में मिल रहे हैं। झांसी में घर से बाजार जा रही युवती को लिफ्ट मांगना महंगा पड़ गया। बाइक सवार ने युवती को जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में ग्राम प्रधान पति और विकास खंड में तैनात मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल हुआ है। पूरनपुर विकास खंड का मामला। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। बागला जिला अस्पताल में खुद ही ड्रिप की बोतल ले जाते दिखे मरीज के तीमारदार। वीडियो वायरल। सोनभद्र में खैराही रेलवे स्टेशन के पास दो हिस्सों में बटी है मालगाड़ी। गार्ड की बोगी समेत 4 बोगियों को छोड़कर 2 किलोमीटर आगे चली गई ट्रेन। गार्ड की सूचना पर वापस हुई मालगाड़ी। प्रयागराज की सुराव तहसील में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का मामला आया सामने। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील के एक कर्मचारी और एक वकील ने प्रयागराज कमिश्नर से शिकायत की है। 35 बीघा शत्रु संपत्ति को बेचे जाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में एक शराब फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को निकाले जाने पर आक्रोश। गुस्साए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों की मनमानी जारी है। स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर ले जाने की तस्वीर आई है सामने। कैलादेवी थाना इलाके के गवा संभल रोड का मामला। हरदोई में बच्चों से भरी स्कूली बस और डंपर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। भीषण हादसे में बस के उड़े हैं परखच्चे। बाल बाल बचे बस में सवार सभी 30 बच्चे। बस चालक गंभीर रूप से घायल। कानपुर में टैंकर की सफाई करने उतरे हैं 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। हाईलाइट आया और शख्स इमरजेंसी में शव छोड़कर फरार हुआ है। जांच मऊ के शालीमार टेंडरी का बताया जा रहा मामला। कानपुर में 3 मजदूरों की मौत से गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाद सड़क पर लगाया जाम। पुलिस से कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते एक चाय की दुकान में मारपीट। दबंगों ने बच्चों के विवाद में लाठी डंडों से पिटाई की है। 3 लोग घायल हुए हैं। मानिकपुर कस्बे के वाल्मीकि नगर मोहल्ले का मामला। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग। कार से धुआं निकलता देख बाहर निकला है चालक। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर चौराहे के पास में। हापुड़ में एक बस्ती में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। करीब 15 से 20 फीट लंबे अजगर को देखते बस्ती के लोगों के उड़े होश। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र का मामला। प्रतापगढ़ में नवोदय स्कूल के छात्रों ने फिर हंगामा किया है। पीटी करने गए छात्रों ने कैंपस से टीचर को निकालकर बिल्डिंग में की है तालाबंदी। प्रिंसिपल संत सिंह पर पिटाई का आरोप लगाते हुए की है कार्रवाई की मांग। कानपुर में कब्जा हटाने का विरोध करना बीजेपी नेता को पड़ा है भारी। दबंगों ने बीजेपी नेता को जमकर पीटा है। जवाब में बीजेपी नेता की पत्नी ने भी बरसाए हैं पत्थर। बर्रा थाना क्षेत्र की। लखनऊ में सड़क पर बन गए गड्ढे में गिरा है युवक। करीब 5 फुट गहरे गड्ढे में गिरे युवक की फोटो वायरल हुई है। बालागंज इलाके में अचानक सड़क धंसने से गया था गड्ढा। अमरोहा में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी है आग। घर में सो रही महिला की जलकर मौत हुई है। हसनपुर थाना क्षेत्र के करनखाल गांव का मामला।
बदायूं में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार 2 पेंटरों को रौंदा है। हादसे में दोनों पेंटरों की मौत हो गई है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कुनार गांव के पास हुआ हादसा। हमीरपुर की कुरारा पुलिस को बड़ी लापरवाही देखने की मिली है। बाइक सवार, आपको बताते चले कि सीट बेल्ट का चालान किया है 1000 रुपए का। दारोगा तीरथ राज पांडे मनमानी चालान करने का आरोप है। बिना फोटो अपलोड किए चालान किया। बदायूं में एसपी नेता राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी मां की हत्या का मामला। पुलिस ने बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित के ड्राइवर और मुख्य शूटर विक्रम उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। राकेश गुप्ता का परिचित अवनीश ठाकुर भी अरेस्ट हुआ है। बरेली में सिगरेट उधार न देने पर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। पड़ोस में रहने वाले दबंग ने महिला दुकानदार से उधार में सिगरेट मांगी थी। मीरगंज थाना क्षेत्र के ललितपुर गांव की घटना। गाजियाबाद में 8वीं की एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों के मुताबिक फीस के लिए बार बार किया जाता था प्रताड़ित। स्कूल प्रबंधन और टीचर पर मुकदमा दर्ज। सिहानी गेट थाना क्षेत्र का मामला। चित्रकूट की रैपुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोडवेज बस से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया है। बस में रखी 2 पोलियो से 197 जिलेटिन की छड़े और 277 इलेक्ट्रॉनिक डेटा मीटर बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटी दुकानों में छापेमारी। दुकानों में उपलब्ध फर्टिलाइजर के लिए सैंपल गए हैं। स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक स्टॉक का मिलान किया। कौशाम्बी में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी। हाथरस में चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाया है। दुकान के ताले तोड़कर लाखों के गहने चोरी करके फरार हो गए चोर। सादा बाजार कोतवाली क्षेत्र की विसावर इलाके की घटना। बदायूं की वजीरगंज थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 35 लाख रुपए की 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आमला चौराहे के पास से तस्कर अंसारी की गिरफ्तारी। हापुड़ में भ्रूण की लिंग जांच कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 महिलाओं समेत 6 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में मिलावटी पेट्रोल मिलने पर ग्राहकों ने पंप पर जमकर हंगामा किया है। ग्राहकों ने गाड़ी में जलवाया हुआ तेल निकलवाया है। पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भारी भीड़। बाहुबली विजय मिश्रा रंगदारी मामले में दोषमुक्त। कोर्ट ने रंगदारी मामले में दोषमुक्त किया है। 2 साल पहले विंध्याचल के पंडा ने दर्ज कराया था रंगदारी मामले में मुकदमा। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नलिनी श्रीहर समेत 6 दोषी होंगे रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए। काशी के लोगों को बड़ी सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाट पर जेटी का लोकार्पण किया। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नमो प्रदर्शनी में शिरकत की। पीएम मोदी की जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। आज देश को मिली है 5वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बाराबंकी के रामपुर महोत्सव में शामिल हुए भोजपुरी स्टार और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ। बोले राजनीति में आने से एक और फायदा हुआ है, अब मनोरंजन के साथ लोगों की सेवा भी करते हैं। मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शंस कंपनी के सीईओ को भेजा है समन। एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मेरठ पुलिस की याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई। याकूब पत्नी और बेटों समेत 7 पर गैंगस्टर की कार्रवाई। अभी तक फरार है पूर्व मंत्री। मऊ पहुंचे खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीतने का दावा किया है। मऊ में कबड्डी मंडलीय खेल का उद्घाटन करते हुए पहुंचे थे मंत्री। मैनपुरी से डिंपल यादव का सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। मंत्री ने कहा एसपी को नहीं मिलेगा भावनात्मक फायदा। मोदी योगी जैसे लोग जहां हैं वहां चिंता करने की जरूरत नहीं।
माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साबरमती जेल में अतीक से मिलकर लौटी हैं शाइस्ता परवीन। कहा, पति के निर्देश पर लड़ूंगी मेयर का चुनाव। गठबंधन के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती से करूंगी बात। बागपत से पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला कोर्ट में हुए पेश। 188 के मामले में सीजीएम कोर्ट से मिली जमानत। आचार संहिता उल्लंघन करने पर कोर्ट ने तलब किया था। नोएडा में 2 करोड़ कैश बरामद। पुलिस और एसओजी को कामयाबी मिली है। पकड़े गए 8 आरोपियों से आईटी की टीम कर रही है सवाल जवाब। हवाला कारोबारियों के पैसे होने की आशंका। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी पर हंगामे का आरोप है। जिला अस्पताल के वायरल वीडियो की जांच के आदेश। सीतापुर जिले की नोडल अधिकारी बी चंद्रकला ने नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। आधी अधूरी व्यवस्था को लेकर डीएम अतुल चौधरी को जमकर फटकार भी लगाई। दून हॉस्पिटल कैंपस में नई बिल्डिंग का उद्घाटन। ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इमरजेंसी बिल्डिंग का सीएम धामी ने किया है उद्घाटन। अस्पताल में मरीजों से मिलकर जाना हालचाल। देहरादून विधानसभा में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा सेशन। 16 नवंबर को कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। सरकार ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। अब 18 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। उत्तरकाशी में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही। जिंदा बुजुर्ग महिला को किया है मृत घोषित। पीड़िता की रुकी है पेंशन। पुलिस में शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी की पहली तस्वीर आई सामने। धाम में अब धीरे धीरे जमने लगी है बर्फ। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का उमड़ रहा है सैलाब। कपाट खुलने से लेकर अभी तक 17,14,263 तीर्थ यात्री कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं कपाट। देहरादून में पहाड़ी परिधान को बढ़ावा देने की कोशिश। महिलाओं ने पहाड़ी ड्रेस पहनकर निकाली है रैली। युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का दिया है संदेश। पीलीभीत में बुखार से 13 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। डेंगू मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला अस्पताल में साफ सफाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बुखार के मरीजों की मौत मामले में जांच के लिए 4 टीमें लगाई गई। आजमगढ़ में डेंगू और बुखार के मामलों में इजाफे के साथ ही बढ़ने लगी है प्लेटलेट्स की मांग। मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में करीब 10 गुना प्लेटलेट्स की बढ़ी मांग। गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में डेंगू के मिले हैं 200 से ज्यादा मरीज। एनालाइजर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर डेंगू की पुष्टि करता है स्वास्थ्य विभाग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया दौरे के लिए रवाना हुए हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 का ऐलान। प्रख्यात कथाकार जयनंदन को दिया जाएगा सम्मान। मूल रूप से बिहार के रहने वाले जयनंदन अब तक 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। जयनंदन अयोध्या से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा हुई है रवाना। यात्रा में 300 से ज्यादा साधु संत हुए हैं शामिल। 5 दिनों की यात्रा कई जिलों से होते हुए पहुंचेगी चित्रकूट। धर्मनगरी चित्रकूट में मठ मंदिरों के बाहर सस्ता है 1 और 2 रुपयों के सिक्कों का बाजार। 10 रुपए में बेचे जाते हैं 8 सिक्के। मंदिर और नदियों में चढ़ाने के लिए सिक्के खरीदते हैं श्रद्धालु। आजमगढ़ के मेहनगर एसडीएम की नेक पहल। डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप के बीच हाथों में खुद झाड़ू उठा करके नगर पंचायत की गलियों की सफाई। बहराइच मदरसों के सर्वे का काम पूरा हुआ। जिले में कुल 491 मदरसे मिले हैं गैर मान्यता प्राप्त। नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर के क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। इटावा के सफाई स्थित मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर नमन करने लगातार पहुंच रहे हैं लोग। 2 नवंबर से हरिद्वार से पदयात्रा के जरिए निकले 4 युवक पहुंचे हैं नेताजी की समाधि स्थल। आगरा में मैकेनिक की गैराज में खड़ी कार में लगी आग से मचा हड़कंप। सीएनजी कार में मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी। देखते ही देखते पूरी कार बनी आग का गोला। गोरखपुर में शातिर लुटेरे के अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश। गैंग का सरगना रियाजुद्दीन समेत 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। फर्जी मूवर्स एंड पैकर्स की आड़ में ठेकेदार का सामान लेकर हुए थे फरार। बरेली में जमीन विवाद में अधेड़ की हत्या कर दी गई है। विरोधी पक्ष ने ट्रैक्टर के आगे फेंका है
ट्रैक्टर से कुचलकर हुई है मौत। खेत जोतने को लेकर दो पक्षों में चल रहा था विवाद। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। गोरखपुर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवकों में कहासुनी हुई है। दोनों तरफ से चले हैं ईंट पत्थर। एक पक्ष ने लाइसेंसी हथियार से की है हवाई फायरिंग का आरोपी फरार। हरदोई में 3 लाख रुपए की उधारी से परेशान ठेकेदार टंकी पर चढ़ा है। आत्महत्या करने की दे रहा था धमकी। पुलिस के 3 दिन में रुपया वापस दिलाने के आश्वासन पर नीचे उतरा है। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने की है 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन की तारीफ। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार चला रही है 1090 हेल्पलाइन।